हाय गाइस, आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। और जो वेतन रिवाइज का बार बार लोग कमेंट कर रहे थे कि वेतन रिवाइज कब तक होगा, तो उसके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिली है आज। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और अप्रैल तक एक खबर लग रही है कि अप्रैल तक वेतन रिवाइज का आदेश जारी हो जाएगा और समस्त विभागों के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ कितना पैसा बढ़ेगा ये भी इसमें जानना महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तो हर कर्मचारी के, चाहे वो अकुशल हो, अर्धकुशल हो, कुशल हो या उच्च कुशल का कर्मचारी हो, सभी की वेतन सीमा बढ़ेगी। ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक आदेश नहीं आया। लेकिन एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ी खबर है। ये हमारी खबर वल्लभ भवन और मंत्रालय से आई है और हमारे जो साथी काम लगातार कर रहे हैं धरती पर और लगातार नेताओं के संपर्क में हैं, उनके द्वारा ये खबर दी गई है। तो हमारी जो खबर है वो शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर एक खबर भोपाल से मिली है। ये खबर हमारे गुलशन भाई ने खुद डाली है व्हाट्सएप पर और मेरी कुछ और साथियों से भी बात हुई है जो प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं। वहाँ पे मंत्रालय में बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि वित्त विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी की फाइल पहुँच गई है। तो एक खबर भोपाल से मिली है, वेतन रिवाइज संबंधी फाइल वित्त विभाग के पास पहुँच गई है, जल्द पास होकर आएगी, माह अप्रैल से लागू होने की सूचना है। तो एक खबर हम और पहले ही बता चुके हैं आपको, वित्त विभाग तक आउटसोर्स कर्मचारियों की फाइल पहुंच गई है। जो आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन रिवाइज की फाइल है, मतलब आज 10 साल से वेतन रिवाइज नहीं हुआ है आउटसोर्स कर्मचारी का मध्य प्रदेश में, उनकी फाइल वित्त विभाग के पास पहुंची है। जैसे ही वहाँ से अप्रूव होती है तो अप्रैल तक हर हाल में 1 अप्रैल से आपको वेतन बढ़ी हुई मिलेगी। आप वेतन कितनी बढ़ेगी ये अभी उस आदेश में स्पष्ट हो पाएगा, कितना जो आदेश आएगा कितना वेतन किस कर्मचारी को मिलेगा और कितना बड़ा है ना। तो ये बहुत बड़ी खबर है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। तो गुलशन भाई ने लिखा है, माह अप्रैल से लागू होने की सूचना है। सभी साथियों के पुराने एवं नए संघर्ष को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। एक खबर और मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। एक खबर भी आज अखबार में छपी है, ये 20 फरवरी की खबर है। यहाँ पर लिखा है, सीधे वेतन भुगतान के बजाय सरकार कंपनियों में बांट रही है कमीशन। प्रदेश में 2.5 लाख यानी 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी बेगारी को है मजबूर। तो ये खबर भोपाल की एक अखबार की है। नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलने वाली सुविधाओं से दूर प्रदेश के 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की अनुकंपा का इंतजार है। दरअसल इन कर्मचारियों को जहां कलेक्टर दर से भी कम वेतन दिया जा रहा है, वहां सरकार के बजट में मजदूरियों के नाम पर आहरित पैसा अधिकारियों की सहाय पर कमीशन के रूप में कंपनियों की जेब में जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने कार्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन मुहैया कराने का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया है। सीधे नियुक्ति देने से बचने को इस प्रशासनिक राजनीति का खामियाजा आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ रहा है। प्रदेश के करीब 2.5 लाख आउटसोर्स से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, कलेक्टर दर से भी कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं, जबकि सरकार इनके पारिश्रमिक के नाम पर कंपनियों को प्रतिमाह करोड़ों रुपए का भुगतान करती है। इसके बावजूद इनकी मजबूती के कमीशन पर फलने फूलने वाली कंपनियों पर लगाम कसने की अब तक नहीं समझ गई है, वही भी तब जबकि मनमाने और महीने वेतन रखने की शिकायत बीते दिनों में बढ़ी है। आगे काफ़ी चीज़ें हैं। मजदूर संघ के अधिवेशन में उठेगा मुद्दा, आउटसोर्स कर्मचारियों को मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर कर्मचारी संगठन अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे। अब भारतीय मजदूर संघ ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई है। उज्जैन में आयोजित संघ के 2 दिवसीय 23वें त्रिवार्षिक वर्ष सम्मेलन में यह मुख्य मुद्दा होगा। संगठन के पदाधिकारियों को माने तो इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को लेकर चुनाव से पहले सरकार द्वारा बनाई गई नीति को लागू कराने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये भारतीय मजदूर संघ में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुद्दा उठाया गया था। नौकरी और जान दोनों का जोखिम, आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी में जान भी जाती है और नौकरी भी ना अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान यदि मृत्यु होती है तो आउटसोर्स कर्मचारी के उस परिवार के भरण पोषण के लिए किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को, खासकर बिजली विभाग में। कमीशन में बढ़ जाती है कर्मचारियों की मजदूरी, सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मंजूर पारिश्रमिक का करीब 20% राशि नियोक्ता कंपनी मानव संसाधन मुहैया कराने के नाम पर बात और कमीशन हड़प लेती है। मध्य प्रदेश वेयर हाउस कॉर्पोरेशन कर्मचारियों के मामले में यह सामने भी आ चुका है। संविदा से हटाते हुए आउटसोर्स के 2200 कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए प्रबंधन ने निजी एजेंसी आरबी एसोसिएशन को 13,000 रुपये प्रति कर्मचारी के मान से भुगतान तय किया है, जबकि कर्मचारियों की माने तो मात्र 8400 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस तरह प्रति कर्मचारी 3560 रुपये कंपनी के कमीशन के रूप में चला जाता है। यह राशि माह में 78.32 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जबकि सीधे भुगतान की व्यवस्था में इतनी राशि 928 कर्मचारी और रखे जा सकते थे। मतलब आप समझ पा रहे होंगे 1000 कर्मचारी लगभग और रख सकते हैं, इतनी राशि कंपनी को कमीशन जाती है इस अखबार के थ्रू। यहाँ पर कुछ हमारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह ने कुछ बोला है, उनका भी सुन लेते हैं क्या कहा है। तो इनका कहना है, संविदा कर्मचारियों को एनएचएम में आउटसोर्स में कर दिया गया है, समय पर वेतन नहीं मिलता और मांग
करने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है। कई बार ज्ञापन प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी की हितों की दरकिनार ही किया है, न बात सुनी है। एक कोमल सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारी के। इन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारी संघ का कहना है, विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नियोक्ता कंपनी विद्युत वो मामलों में अपनी की सोसाइटी समस्या को मर्ज की जाए है, जिससे कंपनी का अनावश्यक व्यय बचेगा एवं कर्मचारियों के वेतन संगति व उन्हें अन्य सुविधाएं भी सुचारू रूप से मिलती रहेंगी। तो ये जो है इन्होंने कहा है, संविदा एवं ठेका श्रमिक इंटक के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए खुशखबरी जरूर थोड़ी सी निकल के आई है, जो हमारे गुलशन भाई ने दी है कि खबर भोपाल से मिली है, जो इसमें वेतन रिवाइज की बात की गई है। तो वेतन रिवाइज यदि होता है तो आप निश्चित रूप से हर कर्मचारी का, चाहे वो अकुशल हो, अर्धकुशल हो, अकुशल, उच्च कुशल, है ना, सभी की 4-5 हज़ार के लगभग वेतन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से ये आप सभी की मेहनत का परिणाम है और हमारे जो साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं उन सभी की परिणाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे गुलशन भाई को। आप सभी थैंक्स लिखिएगा ताकि ऐसी ऊर्जा उनके पास और बनी रहे और आगे काम करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।